क्लास 12th के मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। यहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बार बार पूछे जाते हैं और ये पार्ट 2 है। और आप लोग इसको पढ़िए, गर्दा गर्दा मचाइए। यदि यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो गर्दा गर्दा मेरे भाई मचाना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। देखिए क्या बोल रहा है कि 0.4 माइक्रो कूलम। अच्छा, मतलब ये दिया है आवेश। पहले सवाल को समझिए और सवाल को समझ के तब पोस्टमार्टम करिए, ठीक है ना। तो ये भाई कोई चार्ज दिया है, कह रहा है कि इस आवेश के किसी छोटे गोले पर, मतलब भैया एक तो जो है यहाँ पर छोटू सा गोला है, ठीक है ना। और इस पर जो है चार्ज का मान दिया है 0.4 माइक्रो कूलम दिया है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ये कोई गोला गोली है, छोटू सा है। अब करा है कि इस पर जो है किसी अन्य छोटे आवेशित, ओ मतलब एक गोला और है, ठीक है ना। ये मान लीजिए गोला है, ठीक है। किसी देखिए दिया ना यहाँ पर, किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, ठीक है मेरे भाई ना, वायु में, मतलब भैया बीच में क्या रखा गया, ये वायु मतलब एयर है, ठीक है ना। अच्छा, वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है, मतलब मेरे भाई इसके वजह से तो यहाँ पे मान लेंगे हम, ये Q1 है और ये क्या मेरे भाई, ये Q2 है, ठीक है ना। इसके वजह से बल लगता है, तो भैया बल का मान क्या दिया है यहाँ पर, फोर्स का मान दिया है 0.2 न्यूटन। चल भाई, बल दे दिया है। और यहाँ पर फिर करा, यदि दूसरे गोले पर चार्ज, अब देखो ये कितना क्वेश्चन को घुमा दिया है। कह रहा है कि दूसरे गोले पे जो चार्ज है, मतलब इस छोटू वाले पर गोले पर कितना मेरे भाई, 0.8 माइक्रो कूलम। देख भाई यहाँ पर मिस्टेक किया है, यहाँ पर रहेगा माइनस रहेगा, ठीक है ना। बुक में देखिए तो माइनस रहेगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो कह रहा है कि तब आप बताइए कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी। ओ मतलब आर का मान पूछा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। और यहाँ पर पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर, ठीक है ना, जैसे मतलब इस वाले गोले पर ये बल लगाया है, कितना आया 0.2 न्यूटन। तो अब कह रहा है कि दूसरे वाले गोले पर, ठीक है ना, पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा मेरे भाई। तो इसका जवाब तो आप तुरंत दे दोगे, ठीक है ना। बस हमको लगाना है इस वाले क्वेश्चन को। देख भाई, इसको बोलिएगा, इसमें लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, आप जानते हैं ना, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन मेरे भाई जानते हो ना, ठीक है। तो कूलॉम का नियम जो इसी रूल को फॉलो करता है। तो भैया जो बल का जो मान दिया है ये ना, यही बल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर F21 मतलब दूसरे आवेश पर जो बल लगेगा पहले आवेश के कारण, कितना होगा मेरे भाई, यही होगा 0.2 n ही होगा। लेकिन प्रकृति पूछेगा मेरे भाई तो आप हाँ, लेकिन नेगेटिव लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई देखो यहाँ पर प्रकृति क्या होगा, देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना, तो आकर्षण वाला बल होगा, ठीक है ना, आकर्षण वाला। तो कहने का मतलब पहला सवाल जो बी जो दिया है इसका आंसर तुरंत लिख देना, ठीक है ना। लेकिन जो पापड़ मेरे भाई जो मतलब आप लोगों को बेलना है, पहले वाले में बेलना है, मतलब थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है ना। और आपको कुछ नहीं करना है इस वाले क्वेश्चन में, बस लिख देना है कि F21 का जो मतलब जो बल होगा मेरे भाई 0.2 न्यूटन ही होगा। लेकिन ये भैया क्या होगा, इसके मतलब आकर्षण वाला है ना, जब मान भरोगे तो निगेटिव आएगा, तो यहाँ भर देना आकर्षण, ठीक है ना। इतना ही। तो कहने का मतलब मेरे भाई चलो पहले लगाते हैं ताबड़तोड़ में। तो यहाँ पर अरे भैया जितना तुम धक्का दोगे उतना वो भी तुमको धक्का देगा ना, एक्शन रिएक्शन आप लोग जानते होंगे। चल भाई, तो यहाँ पर अब हम लोग लगाएंगे, तो हम जानते हैं, देखो नंबर 1 लग रहा है, ठीक है ना। बी वाले का जवाब आप लोग तुरंत लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप पेपर में आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में मेरे भाई जो गर्दा मचाना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर विधिवत लिखना होगा कूलॉम के नियम से। तो भैया कूलॉम का नियम क्या कहता है, F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2/R², यही ना होता है। और बच्चा ये भी जानता है कि के का मान होता है 9 इंटू 10⁹। आज मैं आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा, ताकि आपका जो सॉल्व आसानी से भी हो जाए, ठीक है ना। देख भाई, और एग्जामिनर भी उसको देखे तो सही से चेक करे।
देख भाई Q1 का मान कितना दिया है, 0.4 दिया है ना माइक्रो कूलम। तो आपको मैं बता दूं, इस माइक्रो को बदल दीजिए। देखिए 0.4 1 माइक्रो में होता है 10 के पावर -6 होता है, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी Q2 का मान दिया है, तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 0.8 तो रहेगा ही, 10 के पावर -6 हो जाएगा, ठीक है, गुलाम हो जाएगा। ठीक, इतना बताया, निगेटिव है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर के का मान तो भर दिए, Q1 का मान भर दिए, यहाँ पर 0.4 10 के पावर -6, ठीक है ना। और Q2 का मान देखिए, Q2 का मान यहाँ पर निगेटिव भी भर सकते हैं, नहीं भर सकते, बस ये अंक वाला भर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको निकालना है दूरी ना, दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है ना, तो ये बस केवल ये वाला मान भरिए। तो 0.8 10 के पावर -6 भर देंगे ना। क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला मेरे भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, देखिए ये आर का मान कितना दिया है, ठीक है, तो ये तो निकालना है सर जी। अब देखिए यहाँ पर इसका मान क्या दिया है, तो बच्चा बोलेगा सर जी यहीं पे भर दीजिए 0.2, 0 ये यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना। बताओ इस वाले लाइन में क्या हुआ है, इसमें मसाला भरा गया है, इसमें मसाला भरा गया है। तो मेरे भाई आप बताइए, आपको मान निकालना है इसका ना, इसको भेजिए उधर, ये जाएगा उधर मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अब मैं आपको यही एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि बच्चे एक ही में गड़बड़ मतलब करते हैं भाई। तो जो अंक वाला तुमको दिखाई दे, जो अंक तुमको दिखाई दे मेरे भाई, अंक वाले को एक तरफ कर दिया करो, ठीक है ना। देखो ये 9 है, देखो ये 0.4 है, इसको भी यहाँ पे करो, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई देखो ये 0.8 है, यहाँ पे कर दो, ठीक है ना। और ये देखिए नीचे आएगा 0.2, इसको भी इधर कर दो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ के बाद इतना मसाला मेरे भाई एक तरफ कर दिया करो, ठीक है ना। और ये जो दिखाई दे रहा है 10 के पावर 9 9 10 के पावर -6 10 के पावर -6, इसको एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप इसको जो है अपने तरीके से सॉल्व करिए, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, तो यहाँ पर जरा देखेंगे तो आर स्क्वायर तो छोड़ दीजिए, ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पे है ना, ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको मान लीजिए मेरे भाई ये वाला गायब हो गया, ठीक है। तो ये 2 दूना के 4, ठीक है, 2 दूना के 4 हो जाएगा, मतलब 2 कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये पॉइंट हट जाएगा, सेम है ना, ठीक है, हट जाएगा। अब देखिए कितना आया, ये 8 दूना के 16, 16 नवा होता है 144 होता है, तो मतलब मेरे भाई 144 हो जाएगा। लेकिन देखिए पॉइंट किस पे लगेगा मेरे भाई, पॉइंट एक स्थान पे लगेगा, ठीक है ना। देखिए इसको मत ध्यान दीजिए, ये वाला 0.4 0.2 जो है, ऐसे देखिए 0.4 अपन 0.2, ठीक है ना, ये हट जाएगा ना, 10 का गुणा करेंगे आपस में तो मतलब 4/2 हो जाएगा, मतलब 2 आएगा, ठीक है ना। ये तो हट गया, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा एक स्थान पर, इतना बात तो आ गया, ठीक है। अब देखिए जरा इसको देखिए भाई, ये देखिए क्या लिखा है, 9 पावर है और ये -12 मतलब 12 पावर है। देखिए 10 की पावर 9 है और ये 12 है ना, तो कितना आएगा बताइए, 9 में से -12 जब घटेगा तो -3 आएगा ना, -3 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे -3 लिखेंगे। रुक जाइए बस बस मेरे भाई 2 मिनट और। क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे भाई चल रहा है, समझ लीजिए, आपको बुढ़ापे तक नहीं भूलेगा, ठीक है ना। समझे रहोगे आप लोग, गर्दा गर्दा मचा दोगे। देख भाई अब मुझे यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि भैया यहाँ पर स्क्वायर, हाँ स्क्वायर है, तो ये जाएगा उधर तो बनाएगा रूट में, तो मैं जानता हूँ कि ये 12 का होता है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये गड़बड़ है। तो देख भैया इसके पास -3 है ना, तो एक माइनस इसको और दे दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1.44, जो दशमलव जो है ना से मतलब रफ है, वो ये तुम्हारा पहले ऐसे था, ठीक है मेरे भाई। तो जब ये पॉइंट इसको एक पॉइंट माइनस इधर देगा, ये -10 जब इसको साथ जब भिड़ेगा तो ये पॉइंट यहाँ खिसका देगा, ठीक है, 1.44, ठीक है ना, ये वाला हुआ है। और 10 के पावर -2 रहेगा ही, 10 के पावर -2 रहेगा ही, तो कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा 10 के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई ये इतना काम करने के बाद आप बताइए, यहाँ पर ये स्क्वायर में है ना, तो हमको आर का मान निकालना है मेरे भाई, आर का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा रूट में, क्या हो जाएगा भाई, रूट में हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.44 10 के पावर -2। तो बच्चा कहेगा सर जी ये 12 का होता है, तो यहाँ पर लिखिएगा 12 का है तो 1.2 इंटू 1.2 कर दीजिएगा, और ये हो जाएगा 10 के पावर -2, ठीक है ना। देखिए इससे मेरे भाई बाहर कौन आएगा, जब बाहर निकालोगे तो 1.
2 बाहर आ जाएगा और ये जो है यहाँ से एक आएगा -10⁻⁻1। ठीक है ना। देख भाई इसमें 2 लोग हैं ना, इस जेल में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो बाहर 1 लोग आ गए और यहाँ पर 10⁻2 है तो एक तो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए फिर आगे -1 ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.12 आ गया। ठीक है ना। देख भाई ये आएगा मीटर में, क्या आएगा मीटर में, और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि भैया आप जानते हो ना कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। बच्चा बोलेगा सर जी 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का जब गुणा करोगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। बताओ मेरे भाई नहीं आया। क्लास 12th फिजिक्स। देख भैया यहाँ पर आराम से देखिए, सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है सबका। कहने का मतलब जो है यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर अपने तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहा है चैप्टर 1 से। और मेरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जाओ। तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना। देख भाई जिनको मारना है मेरे भाई स्क्रीनशॉट मार लो पहले, तो रुक जाओ, मारे रहोगे ना, पहले इसको मार लीजिए, उसके बाद फिर इसको मार लीजिए, क्योंकि देखिए जब तक स्क्रीनशॉट मेरे भाई जब रहेगा आपके मोबाइल में तो आपका मन करेगा तो कभी भी देख सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर यह 2 जब निकालना होगा तो कर दीजिएगा 0.2 न्यूटन ही होगा, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि मेरे भाई देखो ये एक प्लस एक माइनस है ना, और ये भाई ये जगह आकर्षण क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। काम खत्म, बस इतना ही लिखना होता है, ज्यादा मत लिखो। ठीक है। क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलो मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए यम के सर जी कर क्या रहे हैं कि छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को, ताकि आपको भी जो है मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, बोर ना हो मेरे भाई, आराम से वीडियो का प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, उसको आराम से देखिए। ठीक है ना। क्लास 12th फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे मेरे भाई कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, सारा मसाला मैथ हर चीज जो है बन रहा है आप लोगों की सेवा के लिए। मेरे पास जो और भी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने टारगेट लिया है कि छोटे छोटे वीडियो में 10 मिनट के अंदर जो है आपको ताबड़तोड़ जो सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लास 12th के फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं आपको ताबड़तोड़ बताया जाए। ठीक है। पढ़ते रहिए मेरे भाई, और मन करेगा नए होंगे तो घंटा घंटी भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।